हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज की टेस्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे रीतिकाल से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल टेस्ट सीरीज व्याख्या सहित। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, केशव, भूषण या पद्माकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण। शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनके लिखे 6 ग्रंथों में से मात्र 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। पद्माकर, भूषण, बिहारी या घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, लेकिन जो ये भूषण हैं इन्होंने रीतिकाल में वीर रस में कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है रीतिकाल का कौन सा कवि। मतिराम, भूषण, चिंतामणि या घनानंद। तो देखिए, जो वीर रस की काव्य रचना हुई थी वह किस में होती थी, वह होती थी आदिकाल में, लेकिन रीतिकाल में वीर रस की जो काव्य रचना की थी उसके लिए जो प्रसिद्ध हुए वह हुए थे भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या संभाजी। तो जो भूषण हैं ये एक तो शिवाजी के दरबारी कवि थे और महाराज छत्रसाल के भी दरबारी कवि रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा या आश्रयवादी काव्य धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूषण रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास या चंद्रभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था और ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रसाल दशक। महाकवि भूषण की रचना का नाम है छत्रसाल दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। रस, ध्वनि, अलंकार या औचित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है। इसका एक भूमि का भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। का निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं। उसके बाद कवित्त, सवैया, छप्पय अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। शिवराज भूषण में 105 अलंकार दिए हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के लिए 1 से भी अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति एवं अपनुति के भेदों की ओर भी इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण, सूदन, लाल कवि या रहीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूषण को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता कि उनकी खुशामद करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, बल्कि सच तो यह है कि इन दोनों वीरों को जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, प्रयाग, इटावा या गंगापुर नगर। तो देखिए, ये जो गंग कवि हैं इनका जन्म 1538 ईस्वी में इटावा जिले के एक नार गांव में हुआ था। कहाँ, इटावा जिले के। इनका मूल नाम था गंगाधर। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पचीसी तथा गंग रत्नावली।
ये जाति के ब्राह्मण थे और अकबर के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोप भाजन का शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है कि तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं भिखारी दास, केशव दास, रहीम या गंग कवि। अभी डिस्कस किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैन नचाए कहियो मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति के कवि हैं सेनापति, घनानंद, पद्माकर या ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। यह पंक्तियाँ पद्माकर की हैं। यह होली विषयक सवैया है। अगर हम पद्माकर की बात करें तो पद्माकर का जन्म संवत 1880 में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच रची थी। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों का कंठहार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा लहरी किसकी रचना है? मतिराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। तो अभी डिस्कस किया था, गंगा लहरी है पद्माकर की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, मतिराम या पद्माकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। प्रबोध 50 ग्रंथ के लेखक हैं पद्माकर। इनके अन्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रताप साहे विरुदावली, कलपच्चीसी। ये भी कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। अगर मौलिक ग्रंथों की बात करें तो पद्माभरण और जगत विनोद ये दोनों रीति ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषाभूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार या पद्माभरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्माभरण। ये जो पद्माभरण है इसकी रचना 1810 ईस्वी में हुई थी और इस रीति ग्रंथ में अलंकार का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण, देव, बोधा या ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव। काव्य रसायन देव की रचना है। अगर हम देव की बात करें तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों तथा रईसों के आश्रय में रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, रांग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शिक, प्रेम दर्शन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटावा। देव का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, देव, पद्माकर या मतिराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति विलास के रचयिता हैं भिखारी दास, देव, मतिराम या भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव। जाति विलास के रचयिता हैं देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, देव, भूषण या पद्माकर। तो अष्टयाम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, अष्टयाम देव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भावविलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा या सुजान विनोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलंकार गंगा। भावविलास, अष्टयाम और सुजान विनोद ये देव की रचनाएं हैं। अगर हम बात करें भावविलास की, तो ये जो भावविलास है इसकी रचना मात्र 16 वर्ष की अवस्था में देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिबद्ध कवि देव हैं अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तवादी या रसवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसवादी। जो देव हैं ये रसवादी कवि हैं। अन्य कवि हैं मतिराम, घनानंद, ठाकुर, ये भी
रसवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूल कहत नव रस सुकवे सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? देव, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ या कुलपति मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव। यह उक्ति आचार्य देव की है। देव ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिय हलाहल मद भरी श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुके परत जेह चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं बिहारी, भूषण, घनानंद या रसलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसलीन। यह दोहा है रसलीन का, लेकिन कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रसलीन। यह दोहा रसलीन का है। रसलीन के बारे में बात करें तो ये रसलीन है, यह रीतकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं और इनका जन्म 1669 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के ऐतिहासिक गांव बिलग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मीर गुलाम नबी था। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के भी विद्वान थे। जैसे अन्य कवियों ने अपने नाम के साथ उपनाम जोड़ा, ऐसे ही इन्होंने रसलीन उपनाम जोड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतराम की भाषा है। मतराम की भाषा कैसी है? बोलचाल की भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी या साहित्यिक राजस्थानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में ही है। खड़ी बोली के साहित्यिक भाषा बनने से पूर्व ब्रज भाषा ही संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की साहित्य भाषा रही है। और मतराम की बात करें तो जो मतराम की साहित्यिक भाषा है वह क्या है? ब्रज भाषा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।